Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक फेमस कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट। तो आज हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ट्वेल्थ नाइट, जिसका दूसरा टाइटल व्हाट यू विल बी है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, तो योर आंसर विल बी व्हाट यू विल। तो आपका आंसर होगा व्हाट यू विल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी को। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैं कैरेक्टर्स आपको पहले ही बता चुका हूं इसके, जैसे ओर्सिनो ड्यूक ऑफ इलेरिया है, इसके साथ जो वायला है, वायला डिस्गाइज्ड है कैसेरियो के रूप में। ध्यान रखना, वायला ने कैसेरियो का रूप बनाया हुआ है और वो ओर्सिनो की सेवा में, कैसेरियो जो है ओर्सिना की सेवा में लगा हुआ है, जो वायला जो कि एक लड़की है और उसने कैसेरियो का रूप किया हुआ है। सेबेस्टियन जो है वो वायला का जुड़वा भाई है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे वायला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक सी कैप्टन है एंटोनी, जो क्या करता है, सेबेस्टियन की जान बचाता है। इसके अलावा ओलिविया जो कि एक रिच काउंटेस है और मारिया जो है वो ओलिविया की मेड है। सर टॉबी बेल्च जो है वो ओलिविया के अंकल हैं और सर एंड्री जो है वो इनका ओलिविया का एक मेल सर्वेंट है इसमें, और मेलवोलियो ये ओलिविया का स्टीवार्ड है, और फेबियन जो है ये भी ओलिविया का सर्वेंट है, और फीस्ट जो है वो भी जो क्लॉन है एक सर्वेंट है ओलिविया का। तो दोस्तों ये इनके किरदार हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टोरी की बात करते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें सबसे पहले हमें जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो ड्यूक के पैलेस से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक्ट फर्स्ट में। अब एक किंगडम होता है दोस्तों, इलेरिया नाम का एक किंगडम है, ठीक है। यहां पर एक ड्यूक रहता है जिसका नाम ओर्सिनो है, ड्यूक ओर्सिनो। ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूक ओर्सिनो कहां रहते हैं, तो आपका आंसर होगा इलेरिया। दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको कहानी के साथ साथ इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। तो एक किंगडम है इलेरिया नाम का जिसका ड्यूक है ओर्सिनो। ओर्सिनो के मन में आजकल बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत परेशान सा ओर्सिनो दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ओर्सिनो को मोहब्बत है। और प्यार किसे हुआ है? ओर्सिनो को प्यार हुआ है ओलिविया से। ओलिविया जैसे कि मैंने आपको बताया, ओलिविया जो कि एक काउंटेस है, उससे जो ओर्सिनो को प्यार हुआ है और उसके प्यार में वो इतना, ये कह सकते हैं कि इतना पागल है उसके प्यार में कि वो उसको अपने प्रेम का जो प्रस्ताव है वो अनेकों बार भेज चुका है, लेकिन ओलिविया जो है उसके प्यार के प्रस्ताव को बार बार लौटा देती है और वो ये कहकर लौटा देती है कि मैं ड्यूक के प्रस्ताव में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ओलिविया अपने भाई की मृत्यु के कारण भी बहुत दुखी होती है और इसीलिए वो ये डिसीजन लेती है कि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती है। और सबसे बड़ी कंडीशन आप यहां पर देखें ना, कि सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, उसने ये एक प्रण लिया था कि वो 7 साल तक किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ओलिविया ने क्या प्रण लिया था, तो आपका आंसर होगा उसका प्रण ये था कि वो 7 साल तक किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। ये बात ओलिविया ने तय की थी। अब दोस्तों थोड़ा सा कहानी में सेटिंग चेंज होती है। अब एक जहाज है जो इलीरिया की तरफ बढ़ रहा होता है और उस जहाज में जो वायला है और वायला का जो भाई है, जुड़वा भाई सेबेस्टियन, ये सवार होते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल ऐसे जुड़वा बच्चे जैसे आपने देखे होंगे कि बिल्कुल एक से लगते हैं, चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, बहन कौन है? वायला है, और उसका जो भाई है वो है सेबेस्टियन। तो दोनों का जो जहाज है वो इलीरिया की तरफ को आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से तूफान आ जाता है और इस तूफान में वो जो जहाज है वो एक तरह से नष्ट हो जाता है तूफान में और सब कुछ तितर बितर हो जाता है। और लेकिन एनी हाउ जो जहाज का जो कप्तान है वो क्या करता है, वो वायला की जान बचा लेता है। लेकिन उधर सेबेस्टियन खो जाता है और वायला को यह लगता है कि उसका जो भाई सेबेस्टियन है वो अब मर चुका है। बड़ी परेशान होती है बेचारी वायला कि अब क्या करे, अपने भाई के बिना वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो बहुत ही परेशान वो हो जाती है जो वायला होती है। अब दिमाग में ये आता है कि वो करे तो करे क्या,
और इलीरिया की तरफ, जैसे कि आप जानते हैं कि इलीरिया की तरफ जहाज को बढ़ रहा था, तो वहां का जो कैप्टन है वो ओलिविया से कहता है कि अगर जो तुम कुछ वायला से वो कहता है कि अगर जो तुम कुछ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें काम दिला देता हूं, यहीं पर ही मैं तुम्हें कुछ ना कुछ काम दिला दूंगा। और इसके साथ साथ वहां पर ड्यूक ऑर्सिनो, जैसे कि आप जानते हैं ड्यूक ऑर्सिनो जो है वहां का ड्यूक है, तो ड्यूक के पास वो उसको ले जाता है कैप्टन, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए डिस्गाइज होना पड़ेगा, कहने का मतलब भेष बदलना पड़ेगा। तो यहां पर वॉयला है, वॉयला यहां पर रूप परिवर्तन कर लेती है और डिस्गाइज एज अ मेल हो जाती है। ध्यान रखना, वॉयला मेल के रूप में, डिस्गाइज में मेल के रूप में क्या बन जाती है दोस्तों? वॉयला डिस्गाइज में मेल के रूप में कैसेरियो के रूप में बन जाती है। ठीक है ना, कैसेरियो जो है वॉयला बन जाती है। और ये कैसेरियो जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वॉयला का भाई था ना सेबेस्टियन, बिल्कुल उसकी तरह दिखाई पड़ता है ये जो कैसेरियो है। और इसी बीच में जो ड्यूक है, ड्यूक कैसेरियो को अपने काम पर रख लेता है और मतलब वो उसका काम भी उसको अच्छा लगता है कि कैसेरियो जो है अच्छा काम करता है। अब इसी बीच में जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यूक ऑर्सिनो को किससे प्यार था? ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार था ओलिविया से। और ओलिविया जो कि एक काउंटेस है, अब उसने अपने बहुत सारे मैसेंजर्स वो ओलिविया के पास भेज चुका था उसके प्यार के लिए, प्रेम के प्रपोजल के लिए। लेकिन अब जब कैसेरियो आता है तो कैसेरियो को वो चाहता है कि वो ओलिविया के पास जाए और उसका प्रस्ताव लेकर जाए, प्रेम का प्रस्ताव। अब आपको मालूम ही होगा कि ये वॉयला है, ये लड़की है, लेकिन लड़की क्या बनी हुई है? लड़की लड़का बना हुआ है। यहां पर लड़की जो है, लड़की ने लड़के का रूप धारण किया हुआ है और वो किस रूप में है? कैसेरियो के रूप में है। और वास्तव में कौन है? वॉयला है। तो कैसेरियो को ओलिविया के पास भेजा जाता है। अब ओलिविया जो है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने कसम खा रखी थी कि वो 7 साल तक किसी को देखना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती। लेकिन यहां पर कैसेरियो को जब ओलिविया के पास भेजा जाता है तो पहली बात तो कैसेरियो जो है वो जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगी है जो वॉयला है, क्योंकि अंदर तो भाई लड़की ही है ना, और वो कहने को लड़का है लेकिन वास्तव में क्या है? वो लड़की है। तो उस लड़की वॉयला का मन किस पर आ चुका था? वॉयला का मन आ चुका था ड्यूक ऑर्सिनो पर। ड्यूक ऑर्सिनो का मन किस पर आ चुका था? ड्यूक ऑर्सिनो का मन आ चुका था ओलिविया पर। और उधर ओलिविया जब कैसेरियो को देखती है तो ओलिविया को प्यार हो जाता है कैसेरियो से, क्योंकि जो वॉयला थी वो लड़का बनी हुई थी और लड़का किस रूप में? कैसेरियो के रूप में। ओलिविया कैसेरियो से प्यार करने लगती है। दोस्तों यही बन जाता है लव ट्रायंगल। उम्मीद है कि कहानी में आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर जो कहानी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहां पर वो उसको पसंद करने लगती है, ओलिविया किसको? कैसेरियो से प्यार करने लगती है। और लेकिन वो इस बात से अभी पूरी तरह वाफिक क्या वाफिक ही नहीं है कि जिसको वो प्यार कर रही है, जिसके मन में उसके प्रति एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग ऑफ लव आ रही है, वो वास्तव में लड़का नहीं, वो लड़की है। और उधर जो ओलिविया है वो इस बात में देर ना लगाते हुए वो साफ साफ कैसेरियो से ये कह देती है कि मुझे जो ड्यूक है वो पसंद नहीं है। वो साफ साफ मना कर देती है कि मुझे ड्यूक पसंद नहीं है, मुझे तो तुम पसंद हो। ठीक है ना, मुझे तो तुम पसंद हो। और यहीं पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये लव ट्रायंगल एक तरह से यहां पर बन जाता है। अब उधर दूसरी तरफ एक जो ओलिविया है, ओलिविया के अंकल है टोबी बेल। ध्यान रखना, टोबी बेल जो है वो किसके अंकल हैं? टोबी अंकल हैं ओलिविया के। और इसके साथ साथ वहां पर जो उनके दोस्त हैं ओलिविया के चाचा के, उनका नाम है एंड्रयू एगिचिक। और ये जो एंड्रयू एगिचिक है ये ओलिविया को पसंद करते हैं एक तरह से। मारिया जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मेड सर्वेंट है। ये सब ओलिविया के यहां पर है। और मेलवोलियो ये भी एक मेड सर्वेंट है। और मेलवोलियो जो है, मेलवोलियो अपने आप में एक ऐसा नौकर, हम मेलवोलियो को कह सकते हैं कि जो अपने गुरूर में रहता है। उसको लगता है कि ओलिविया उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो मेलवोलियो ओलिविया को लेकर इस तरह से एक भ्रम में, मिथ्या में हम कह सकते हैं कि वो ये रहता है।
और इसी बीच में क्या होता है कि ओलिविया के जो चाचा होते हैं सर टॉबी, और उधर दूसरी तरफ एंड्रयू चिक, ये ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ गाना गा रहे होते हैं। और तभी मैल्वोलियो उन्हें देख लेता है ऐसी अवस्था में, और यहां पर मैल्वोलियो ओलिविया के चाचा टॉबी बेल्च को एक तरह से डांट लगा देता है, एक फटकार सी लगा देता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जबकि वो, ये सोचिए टॉबी बेल्च कौन थे, टॉबी बेल्च थे उसके ओलिविया के चाचा, और उनको एक सर्वेंट टाइप का व्यक्ति जब फटकार लगा रहा है तो भाई बुरा तो लगना है ही है। तब भी उनकी जो मेड है ओलिविया की, जिसका नाम है मारिया वहां पर आती है, और मारिया ये कहती है कि इसको तो मजा मैं चखाती हूं, मैल्वोलियो को मैं सीधा करूंगी, तुम चिंता मत करो। और तभी मारिया, दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा। तो मारिया जो है वो ओलिविया की राइटिंग में ओलिविया के बिहाफ पर एक लेटर लिखती है, किसको, मैल्वोलियो को, जिसमें एक तरह से प्रेम का सा प्रस्ताव वो रखती है, और यहां तक कि उसको ये कहती कि वो उसके प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी अगर जो वो कुछ ये हरकतें करेगा। तो उसमें बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें, पागलपंती वाली हरकतें वो उसको करने के लिए कहती है। अब जो मैल्वोलियो है वो उस पर विश्वास कर लेता है, उस बात पर उसको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, और यहां पर अब जब मैं ऐसा करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे ओलिविया खुश हो जाएगी, ठीक है ना, इससे ओलिविया खुश हो जाएगी। और इसी बीच में जब वो ओलिविया के सामने ये सारी हरकतें करता है तो ओलिविया को लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये पागल हो चुका है, और वो बाद में जाके उसको एक तरह से बंद भी करवा देती है जब मैल्वोलियो को समझती है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। अब उधर जो इसका भाई है, वॉयला का जो भाई है, दोस्तों आप जानते हैं वॉयला क्या बना हुआ है, कैसेरियो बना हुआ है, और वॉयला जो है बनी हुई है कैसेरियो, और वॉयला का भाई सेबेस्टियन जो है वो वास्तव में जिंदा होता है। जो एक अनोदर सी कैप्टन है एंटोनियो ने उसको बचा लिया था, उसकी जान बचा ली थी। अब एंटोनियो लेकिन जो ये ऑर्सिनो है इनका दुश्मन है, और एंटोनियो जो है उसको लेकर जो है किसी भी तरह से एनी हाउ वहां पर आ जाता है। और उधर दूसरी तरफ जो ओलिविया है, ओलिविया अपने प्रेम में डूबी हुई है, किससे, कैसेरियो से प्रेम में डूबी हुई है। और उधर जो ये सेबेस्टियन वहां पर आता है, तो सेबेस्टियन की मुलाकात किससे हो जाती है, सेबेस्टियन की मुलाकात हो जाती है दोस्तों, क्या नाम है, ओलिविया से। लेकिन हाँ, उससे पहले का एक छोटा सा एपिसोड मैं मिस कर गया, इसे भी मैं बता देता हूं दोस्तों। इससे आगे क्या होता है कि जब एंड्रयू एग्यूचिक जो कि ओलिविया को पसंद करता है, उसको ये लगता है कि ओलिविया कैसेरियो से प्यार करती है, तो उसको लगता है कि भाई अगर जो उससे वो प्यार करती है तो भाई फिर मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो इसी बीच में वो क्या करता है, जो सर टॉबी होते हैं, सर टॉबी जो है एंड्रयू एग्यूचिक को कैसेरियो से लड़ने के लिए कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम लड़ाई करो। तो एक तरह से वो भड़काना कह सकते हैं कि वो उनको भड़काते हैं लड़ने के लिए। तो एंड्रयू एग्यूचिक और कैसेरियो जो है वो लड़ने के लिए जो है एक तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन उधर जो कैसेरियो था वो रेडी नहीं था। क्यों रेडी नहीं था, क्योंकि यहां पर वॉयला, ये जो कैसेरियो था ये कौन थी, वॉयला थी, लड़की थी। तो उसको अंदर से डर लग रहा था कि मतलब ऐसे कैसे होगा और मैं क्यों लड़ूं, तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और उधर यहां पर जो है एंटोनियो का प्रवेश होता है, और एंटोनियो का जब प्रवेश वहां पर होता है तो इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, एंटोनियो का जब प्रवेश होता है तो उसी बीच में एंटोनियो किसके साथ आता है दोस्तों, मैं गलत बोल गया, एंटोनियो आता है सेबेस्टियन के साथ। और जब सेबेस्टियन के साथ एंटोनियो आता है तो वहां पर जो ड्यूक के जो सिपाही होते हैं वो एंटोनियो को देख लेते हैं। अब एंटोनियो को वो पकड़ लेते हैं। एंटोनियो जो है वहां पर कैसेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है। कैसेरियो को क्या समझ लेता है, सेबेस्टियन समझ लेता है, और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो जिसको वो ये सेबेस्टियन समझ रहा है वो कौन है, वो कैसेरियो है। और उसको ये लगता है
जो वॉयला है वास्तव में, तो वॉयला को ये लगता है कि मतलब ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों मदद मांग रहा है, तो वो तभी वहां से एक तरह से जो कैसेरियो है वो वहां से भाग जाता है कह लीजिए, भाग जाती है कह लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी बीच में दोस्तों सेबेस्टियन आ जाता है और जो एंड्रयू एगुचिक है वो उससे लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो उसको जो है ना, एंड्रयू एगुचिक जो है सेबेस्टियन को क्या समझ रहा होता है, सेबेस्टियन को वो कैसेरियो के रूप में समझ रहा होता है। और उसी बीच में दोस्तों वहां पर प्रवेश हो जाता है ओलिविया का। ओलिविया जो है कैसेरियो से कहती है कि तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और वास्तव में वो किससे कह रही है, सेबेस्टियन से कह रही है, क्योंकि ओलिविया को भी यहां पर डाउट हो गया। जब उसने सेबेस्टियन को देखा तो उसको वो कैसेरियो समझने लगी, और जब वो उसे कैसेरियो समझने लगी तो वो उससे कहती है तुम्हारा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, जब तुम्हारी प्रेमिका यहां पर है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। और उधर जो है सेबेस्टियन जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है इस बात को लेकर कि मतलब ये इसने पहली बार मुझे देखा है और ये प्रेम प्रस्ताव की बात कर रही है, और वो साफ साफ उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। वो ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब उधर सेबेस्टियन बड़े डाउट में, लेकिन उधर ओलिविया की खूबसूरती को वो देखता है और उसकी चाहत को वो देखता है, तो वो उसके लिए हाँ कर देता है, चलो भाई ठीक है, मैं जो है तुमसे शादी कर लूंगा। और उधर मैलवोलियो को लगता है कि जो बात मेड ने कही है, यानी कि मारिया ने कही है, मारिया ने जो लेटर लिखा था ओलिविया की तरफ से लिखा था, तो उसको यह लगता है कि जो बात ओलिविया ने कही है उसको मुझे मानना चाहिए, और वो अभी भी पागलों वाली हरकतें करना जारी रखता है। और इनसे परेशान होकर जो ये है ओलिविया, वो उसको प्रिजन में डलवा देती है, एक कारावास में उसको भेज देती है। उधर दूसरी तरफ जो ऑर्सिनो है वो कैसेरियो को लेकर ओलिविया के पास जाता है, और ओलिविया उसको अपने पति के रूप में संबोधित करती है। और दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, यहां पर चीजें बदल जाती हैं, यहां पर सब चीजें अब जो भेद हैं वो खुलने लगते हैं जब सेबेस्टियन और कैसेरियो यानी कि वॉयला जब ये आमने सामने आ जाते हैं और इनको पता चलता है कि दोनों ये जिंदा हैं, दोनों भाई बहन हैं, तो वो सारा का सारा जो मुखौटा है ना वो हट जाता है, सारा का सारा मुखौटा हट जाता है। उधर जैसे कि आपको पता था कि जो ये वॉयला है वो किससे प्यार करने लगी थी, ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगी थी, और उधर ओलिविया किससे प्यार करने लगी थी, कैसेरियो से प्यार करने लगी थी, लेकिन लास्ट में उसको कौन मिला, सेबेस्टियन मिला। अब वो सेबेस्टियन को ही एक्सेप्ट कर लेती है अपने प्रेम के रूप में, तो सेबेस्टियन और ओलिविया मिल जाते हैं। और उधर जो कैसेरियो है यानी कि वॉयला और ड्यूक ऑर्सिनो का भी मिलन हो जाता है, वो भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और टॉबी बेल्च जो है वो मारिया से शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। और उधर जो क्या कहते हैं, कुल मिलाकर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोस्तों। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूक किसके साथ मिल जाता है, ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो वॉयला के साथ, और उधर जो दूसरी तरफ जो ओलिविया है वो सेबेस्टियन के साथ उसकी मैरिज हो जाती है। और इसके साथ साथ जो मैलवोलियो को जो जेल में डाला गया था ना एक तरह से, तो उसको निकाल लिया जाता है। जब वो सारी सच्चाई बताता है कि भाई ऐसे ऐसे ये बात हुई, तो उसको वहां से निकाल लिया जाता है। और इसी बीच में जो एंटोनियो है उसको भी जो वास्तविक सच्चाई होती है सारी वो सब पता चल जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो प्ले है एक हैप्पी एंडिंग में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था प्ले हमारा ट्वेल्थ नाइट। इसको मैं एक बार और बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि आखिर में वास्तव में होता क्या है। दोस्तों कहानी इलीरिया की शुरू होती है। इलीरिया में एक ड्यूक है जिसका नाम ऑर्सिनो है, ठीक है ना। ड्यूक का नाम क्या है, ऑर्सिनो है। ऑर्सिनो किससे प्यार करता है, ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है, और ओलिविया के प्यार के लिए वो अपने कई मैसेंजर वहां पर भेज चुका है। लेकिन जो ओलिविया है वो उसके प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी भाई की मृत्यु से वो बहुत ज्यादा दुखी है, और वो यहां तक कि 7 साल तक किसी को देखना भी नहीं चाहती है। उधर दूसरी तरफ इलीरिया की तरफ एक जहाज बढ़ रहा होता है, और उस जहाज में 2 भाई बहन होते हैं। एक का नाम, बहन का नाम वॉयला होता है, भाई का नाम सेबेस्टियन होता है। और जहाज जो है वो नष्ट हो जाता है, और उस जहाज में जो वॉयला है वो बच जाती है, कप्तान उसको बचा लेता है, और वॉयला को लगता है उसका जो भाई सेबेस्टियन है वो मर चुका है।
क्या लगता है उसको, उसका भाई जो सेबेस्टियन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वॉयला जो है यहां पर काम की तलाश में इलियरा की तरफ बढ़ती है, वहां पर उसको काम मिल जाता है ड्यूक ऑर्सिनो के अंडर में, उसको असिस्टेंट के रूप में वहां पर काम मिल जाता है। और ड्यूक ऑर्सिनो जो कि प्रेम का मारा हुआ था, वो यहां पर वॉयला जो कि कैसेरियो डिस्गाइज के रूप में वॉयला आई है, लड़का बनकर आई है ये, तो उसको वो ओलिविया, अपनी प्रेमिका ओलिविया के पास भेजता है जिससे वो प्यार करता है। लेकिन ओलिविया किससे प्यार करने लग जाती है, वो कैसेरियो यानी कि वॉयला से प्यार करने लग जाती है, उसको लड़का समझकर उससे प्यार करने लग जाती है। और उधर जो ये कैसेरियो है यानी कि वॉयला ड्यूक ऑर्सिनो से ही प्यार करने लगती है। तो ये इस तरह से एक ये लव ट्रायंगल यहां पर बन जाता है। और दूसरी तरफ ओलिविया के जो अंकल होते हैं टॉबी बेल्च, और उधर उनका एक दोस्त होता है एंड्रयू एगिचिक जो है वो ओलिविया को पसंद करता है। मारिया एक सर्वेंट है, और उधर मैलवोलियो जो है, जो कि मेल सर्वेंट है, बहुत घमंडी टाइप का है, वो भी ओलिविया को प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है। और यहां पर जब ओलिविया के अंकल सर टॉबी बेल्च और जो एंड्रयू जब ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय मैलवोलियो उनको डांटता है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो टॉबी बेल्च को ये चीज बहुत बुरी लगती है। तभी मारिया जो है वो ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल फिट कर देती हूं। तो मारिया ओलिविया के बिहाफ पर एक लेटर लिखती है और जो कि मैलवोलियो को दे देती है। मैलवोलियो समझता है कि ओलिविया ने लिखा है, और वो जैसा कि लेटर में लिखा था उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए वो उन हरकतों को करने लगता है, और इसके लिए उसको फटकार भी लगती है किससे, ओलिविया से। उधर जो सेबेस्टियन है, जो वॉयला का भाई है, वो अभी जिंदा होता है, और वो एंटोनियो जो कि सी कैप्टन है वो उसको बचा ले जाता है। और इधर इसी बीच में जो एंड्रयू एगिचिक है और कैसेरियो है, एंड्रयू एगिचिक कैसेरियो को लड़ने के लिए प्रेरित करता है, दोनों लड़ने लगते हैं। और उसी बीच में दोस्तों एंटोनियो आ जाता है, और वो सेबेस्टियन को बचाने के लिए यहां पर आता है। लेकिन वो सेबेस्टियन नहीं होता दोस्तों, वो कौन होता है, वो कैसेरियो होता है। और उधर जब ड्यूक के सिपाही एंटोनियो को पकड़ लेते हैं, तो वो उससे कहता है कैसेरियो से कि वो उसकी मदद करे। कैसेरियो सोचता है कि मतलब ये मेरी मदद क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो तो वॉयला थी ना वास्तव में, तो उसको मतलब, और वो वहां से निकल जाता है कैसेरियो। इसी बीच में लेकिन सेबेस्टियन वहां पर आ जाता है, और एंड्रयू उसको लड़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसको वो कैसेरियो समझ रहा था। और इसी बीच में ओलिविया वहां पर आ जाती है, और सेबेस्टियन को देखकर वो ये कहती है कि कैसेरियो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, और तुम चिंता बिल्कुल जरा सी भी मत करो, और उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। अब जो सेबेस्टियन है वो सोचता है कि क्या करें, लेकिन खूबसूरत लग रही है ये ओलिविया और इतना प्यार करती है, तो चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है। और उधर ड्यूक ऑर्सिनो जो है कैसेरियो को लेकर ओलिविया के पास पहुंचता है। उसी बीच में ओलिविया जब कैसेरियो को देखती है तो उसको अपने पति के रूप में संबोधित करती है। और दूसरी बात, तभी आपस में आमने सामने मुलाकात हो जाती है किसकी, सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन और जो वॉयला है एक कैसेरियो के रूप में इनकी आपस में मुलाकात हो जाती है, सारा दृश्य ओपन हो जाता है। उधर जो ओलिविया है, ओलिविया सेबेस्टियन को अपना लेती है, और उधर ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो इनको अपना लेता है, मतलब वॉयला को अपना लेता है। तो इस प्रकार से ये चीज होती है, और मैलवोलियो का जो सच है वो पता चल जाता है, उसको उससे आजाद कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्ले की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।